चलें, अब मैं आपको बाइनरी सर्च ही करवा रहा हूँ। मैंने अभी आपको बाइनरी सर्च करवाया था, बट वो बाइनरी सर्च मैंने आइटरेटिव मेथड से कराया। तो बाइनरी सर्च करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आइटरेटिव मेथड, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया, जिसमें कोई फंक्शन, कोई प्रोसीजर नहीं था, जिसमें हाई और लो दोनों आपस में माइनस हो होके दोनों एक जगह पर आ गए थे। यानी कि देयर आर टू मेथड टू परफॉर्म बाइनरी सर्च। पहले मेथड का नाम होता है आइटरेटिव, पहले मेथड का नाम होता है आइटरेटिव, और दूसरा मेथड जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं उसका नाम है रिकर्सिव या रिकर्जन मेथड। ठीक है, ठीक हो गया। आइटरेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, हम हाई और लो यानी कि लो यानी कि लोअर बाउंड को और अपर बाउंड को, लोअर बाउंड को और अपर बाउंड को इतना करीब ले आते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। सही है? और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा दिया था आइटरेटिव। ठीक है, आइटरेटिव मेथड में लोअर बाउंड अपर बाउंड के बराबर आ जाता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कवर करा दिया था। बच्चों, अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है रिकर्जन मेथड। कौन सा मेथड? रिकर्जन मेथड। रिकर्जन मेथड में एक फंक्शन बनेगा और वही फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। पता है ना रिकर्जन क्या होती है? अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। एक फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता रहेगा वो क्या कहलाएगा? रिकर्जन। वो क्या कहलाएगा? रिकर्जन। अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ, दैट कॉल्स इटसेल्फ। वो फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करेगा, वो फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करेगा वो क्या कहलाएगा? रिकर्जन फंक्शन। और मैं रिकर्जन से बाइनरी सर्च करवा रहा हूं। सही है ना? रिकर्जन की मेरी वीडियो भी डली हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। रिकर्जन की बेस्ट एग्जांपल क्या होती थी? फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। ठीक है लड़कों, चलो स्टार्ट करो बेटा, सारे बच्चे, कोई मसला तो नहीं है? चलो, तो भाई रिकर्जन में एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहेगा, और रिकर्जन में हम डेफिनेशन यानी कि फंक्शन बनाएंगे और उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते रहेंगे। तो नाउ, इससे पुरानी वीडियो में मैंने आपको बाइनरी सर्च आइटरेटिव से कराया, आज मैं आपको क्या करा रहा हूँ बेटा? रिकर्जन मेथड। आइए, रिकर्जन मेथड से आपको बाइनरी सर्च करवाते हैं, बहुत ही आसान। बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लूंगा, एरे बाद में, फंक्शन पहले। ठीक हो गया? आइए भाईजान, हम पता है क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई एक फंक्शन बनाते हैं, दो पार्टीशन मैंने बना दिया। फंक्शन बनाने सर के, सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। आपने जो आइटरेटिव मेथड कराया था उसमें तो पहले आपने एरे डिफाइन किया था ना, फिर आपने स्टार्ट किया था ना। चाहो इसमें भी एरे डिफाइन कर दो, लेकिन इसमें एक अच्छा। मॉड्यूल यानी कि एक फंक्शन बनेगा, उसी फंक्शन को बार बार कॉल करूंगा, वही रिकर्जन कहलाता था ना। जी जी जी, रिकर्जन अच्छा क्या ठीक कहलाता है। है वो बताओ? मतलब वही ना कि फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करे। तो मैं फंक्शन बना के नीचे एरे बना दूंगा या ऊपर? एरे बाहर बनेगी फंक्शन। फंक्शन सही का नाम सही। रख रहा हूँ, सही है, फंक्शन का ठीक नाम है। रख रहा हूँ बाइनरी सर्च। तीन ठीक है। पैरामीटर। ठीक हो गया? तीन पैरामीटर रख रहा हूँ। पहली पैरामीटर का नाम एरे, जो कॉल होगा आउटसाइड द फंक्शन। दूसरे का नाम रख रहा हूँ एक्स, और तीसरे का नाम रख रहा हूँ लोअर बाउंड, लो। सही है? एक्स, तीसरा पैरामीटर लो, और चौथा क्या होगा बेटा? हाई। ये चारों वैल्यूज जो हैं आप कहां से लेके आओगे लड़कों? आपको आउटसाइड द फंक्शन देगा। यानी कि ये चारों पैरामीटर हैं, पता है ना भाई? ये चारों क्या है बेटा? पैरामीटर। एरे की वैल्यू मिलेगी आपको फंक्शन के बाद, जब फंक्शन बंद कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी। सही है? ये है, ये है, ये है। अब इट कैन बी फंक्शन, इट कैन बी प्रोसीजर, इट डिपेंड्स के नीचे मैं रिटर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। सही है ना? चलो, अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इफ, इफ। सही। एक चीज मैं आपको और नोट में बता दूं कि यहाँ पर मिड टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सही। मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला रिकर्जन में अलग होता है। सही है? रिकर्जन में मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है? अच्छा, नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या था, जरा फॉर्मूला बताओ कि मिड निकालने का। चलिए बताओ। अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड डिवाइड बाय 2। उसका इंटीजर पार्ट। ठीक है? उसका यहाँ इंटीजर पर वर्ड। यहाँ पर हम कह रहे हैं इफ
हाई, इफ अगर हाई लो से बड़ा हो, अगर हाई यानी कि अपर बाउंड, हाई से अपर बाउंड, हाई जी अगर बड़ा हो या बराबर हो लोअर बाउंड के, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई। देखिए हाई अगर बड़ा हो लोअर बाउंड के तो हम मिड टर्म निकालेंगे लड़के, और मिड टर्म निकालने का रिकर्जन में अलग फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा, हम बोलेंगे लो प्लस, लो के अंदर क्या बोला, प्लस कर, प्लस हाई माइनस लो, ठीक है, ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय, ये पूरा फॉर्मूला एक्चुअल में रिकर्जन निकालने का है, इसको भी मैं समझा दूं। बस आपको इतना याद करना है कि जब भी रिकर्जन मेथड आएगा बाइनरी सर्च का, तो आपका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा कि मिड इक्वल्स टू लो, फिर ब्रैकेट हाई माइनस लो का डिफरेंस डिवाइडेड बाय, सही। अच्छा सर, एक और चीज कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये आइटरेटिव है या फिर वो है रिकर्सिव है। सवाल में सवाल गिवन, में गिवन है, ठीक और है अगर ठीक गिवन ना भी हो तो अगर फंक्शन है और फंक्शन अपने 3 पैरामीटर है, पैरामीटर जी। अगर कॉल करने होंगे तो आइटरेटिव होगा नहीं, और अगर कुछ भी अच्छा, नहीं, आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो बाय रिसर्च। सही है सही है। चलो, तो ये मैंने बिट निकाल लिया, ठीक है, अगर हाई लो से बड़ा है, ठीक है। अब 3 पॉसिबिलिटी, वो 3 पॉसिबिलिटी क्या है, इफ इसके अंदर इफ लगा दो, इफ, सही, आपकी एरे का नाम ARRAY, ठीक है, इंडेक्स क्या होता है हमेशा, ये ना मिड, मिड इज योर इंडेक्स ना, हम्म। ठीक है। पिछले सवाल में भी बच्चों, वो बच्चे जो मेरी अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग डायरेक्ट वो आइट्रेटिव रिकर्जन देख रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले मैंने आइट्रेटिव कराई थी, आइट्रेटिव में पूरा बाइनरी सर्च किया था, वो बाइनरी सर्च करने के बाद आप आएंगे आज की इस वीडियो पे, यानी कि रिकर्जन में, ठीक है ना। आइट्रेटिव में मैंने क्या किया था, अगर एरे का मिड बराबर हो डबल इक्वल टू किसके बेटा, एक्स के, एक्स इज अ वैल्यू जो तुम सर्च करवा रहे हो, एक्स क्या है जल्दी बताओ, व्हाट इज एक्स, जल्दी बताओ एक्स क्या है, वैल्यू टू सर्च। वैल्यू टू सर्च, कैपिटल एक्स लगाते हैं, ठीक हो गया। अगर सेंटर के अंदर ही मिल गई, सही है, डबल कॉलन, तो मैं रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न का मतलब ये जो मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ ये फंक्शन है या प्रोसीजर है, फंक्शन। बच्चों मुझे बताओगे क्या रिटर्न करा, क्या रिटर्न करा, एक्स मिड। मिड। अगर जो तुम्हें वैल्यू सर्च करानी है वो सेंटर पे ही मिल गई, तो सेंटर में क्या है, मिड का इंडेक्स है ना, मिड है फिर इंडेक्स पे रिटर्न क्या होने वाला है बेटा, मिड। एम आई क्लियर। अच्छा यस। एक गड़बड़ है भाई, पाइथन एक केस सेंसिटिव है, अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिखा, सही, और यहाँ स्मॉल में लिखा और यहाँ कैपिटल में लिखा, तो गड़बड़ हो गई ना, जी मुझे एक ही जैसे रखने होंगे ना, तो मुझे जी सर। पता है ना पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे मिड किस में रखूंगा, स्मॉल में, रिटर्न भी कराऊंगा मिड स्मॉल में, और हाई का एच अगर स्मॉल है तो इधर भी क्या आएगा बेटा, एच स्मॉल में आएगा। एम आई क्लियर, यस। सही है ना, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्या रिटर्न होने वाला है, अगर लेफ्ट पे सर्च कराते हैं तो क्या होता था बताइए मुझे, इफ, लेफ्ट पे सर्च करानी है। एल, ये इफ भी लगा सकता हूँ, इफ एलिफ एलिफ। एलिफ होगा ना। एल इफ होता है, वेरी गुड, एल इफ, एल इफ, एरे, एरे का मिड मिड इज, एरे का मिड इज बड़ा लेस हो, देन, हाँ वही बड़ा हो एक्स से। सही, एक्स। सही, और यहाँ पर क्या आएगा, मिड स्मॉल में, ये सेंसिटिव, अगर बड़ा हो तो अब तुम क्या करते थे, अपर बाउंड और लोअर बाउंड का चक्कर था ना, यहाँ पर मैं रिकर्जन कर, रिकर्जन का मतलब मैं कह रहा हूँ यार दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल कर, जब रिटर्न में दोबारा से वही फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या कहलाता है, रिकर्जन, क्या कहलाता है, रिकर्जन, सही है ना, यही तो रिकर्जन है। मैं कह रहा हूँ भाई रिटर्न रिटर्न छोड़ो, दोबारा से अपना फंक्शन कॉल करो, लड़को फंक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन, बोलो, रिकर्जन, अरे फंक्शन का नाम क्या है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। मैंने कहा रिटर्न, रिटर्न के बाद क्या बोला, बाइनरी सर्च,
कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल होगा तो स्मॉल में। रिटर्न बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के आगे पैरामीटर कितने जल्दी बताओ। 1 2 3 4 4। हाँ, और एज इट इज पैरामीटर लिख। मैंने बोला पैरामीटर नंबर 1 एरे। अब आपकी ये पैरामीटर की वैल्यू फंक्शन के बाहर होगी। पैरामीटर 1 एरे, पैरामीटर 2 एक्स, फिर लो, फिर क्या होगा हाई। बच्चों आप समझ आए ये क्या हो रहा है, ये रिकर्जन हो रही है। अगर वैल्यू इससे बड़ी है तो मैंने कहा जाओ दोबारा से मिड करो और रिकर्जन करके मिड पॉइंट निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो जब तक वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाती, जब तक वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाती। सही है, ये रिकर्जन हो रहा है। सही है ना। तो दिस इज कंडीशन 1 समझाने के लिए, दिस इज कंडीशन 2 समझाने के लिए, और अब कंडीशन नंबर 3 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बताओगे मुझे, बोलो। एल सिर्फ लगाऊं या condition डायरेक्ट 3 एल, डायरेक्ट एस लगा दूं। अगर ये भी ना हो और ये भी ना हो तो डायरेक्ट एस नहीं लगा दूं। एल्स लगा दें, हाँ एल्स लगा दें। ठीक है, अब मैं कमेंट में यहाँ लिखते जाता हूँ आपको। बच्चों कमेंट लिख दूं ताकि आपको समझ आए। ये जो तुमने काम करा है, इफ डेटा फाइंड डेटा इज एट मिड पॉइंट, डेटा अगर मिड पे मिल जाएगा तो ये वाला काम होगा। सही है ना। और हैशटैग डेटा इज राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, हैशटैग करिए सर्च लेफ्ट हाफ, सर्च लेफ्ट हाफ, सर्च लेफ्ट हाफ। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है ना सर्च ऑन द लेफ्ट हाफ। बच्चों यहाँ पर इंटीजर लगा दूं ना, मिड इक्वल्स टू, एक पॉइंट आपने मुझे नहीं बताया वो ये कि भाई सर जो आप मिड निकाल रहे हो एक्चुअल में मिड जो है वो इंटीजर पार्ट आना चाहिए था ना, है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मिड इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए बच्चों जल्दी बताओ, नॉर्मल अल्टरनेटिव के लिए, रिकर्जन के लिए। रिकर्जन। फॉर्मूला फॉर रिकर्जन या रिकर्सिव बाइनरी सर्च, हैशटैग करके लिख रहा हूँ कमेंट। ठीक है, अब बच्चों पहली में अगर तुमने इफ लगा दिया, इसमें एलिफ लगा दिया, तो इसमें क्या लगाऊंगा बोलो। वो लेफ्ट पे कैसे जा रहा है? लेफ्ट पे तो नहीं जा रहा, आपने वही पैरामीटर डाल दिए वापस। हाँ तो वो खुद जाएगा ना, वो जाके लेफ्ट पोर्शन में सर्च कराएगा। एक बात और, हाँ लेफ्ट में जाने के लिए बच्चों -1 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, हाँ -1 करना पड़ेगा। -1 कराओ ना। हाँ सही, आइट्रेशन में तो कराया था -1, हाँ। -1 में कराया था, यहाँ पर भी इधर देखो। अपर बाउंड हाई में से होगा ना -1 शायद। क्या हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। हाई -1 होगा। मिड -1, इधर देखिए। यहाँ पर अगर अच्छा। मैं हाई लिखूंगा तो आप बोलोगे सर हाई को आप रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस करूं जल्दी बताओ, मिड मिड से -1। -1। सही है ना। सही। बात समझ आई है या नहीं आई, इजीली मैं दोबारा मिड -1 करना जरूरी है, सिर्फ मिड लिखना है? नहीं ना नहीं ना, -1 जरूरी है। सुमान, तुमने मेरी ना आइटरेटिव वाली एक्चुअली होता क्या है सुमान, मैं आपको पहले वो दिखा दूं कि अगर तुम्हारे पास नहीं बस सही है, टाइम नहीं है, -1 लगा दूंगा, सही है, आगे। -1 लगा दिएगा लास्ट में, तो एक्चुअल में हाई अब क्या हो गया -1, और हम कहाँ चले गए लेफ्ट पे। ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। अब इसी बात को हम यहाँ पे एल्स में लेके जाते हैं। एक्चुअल में ये हाई पैरामीटर है। अब जब मैं इसको राइट पे लेके जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा एल्स। ठीक है ना, एल्स बताओ जल्दी से लड़कों क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। एलिफ एरे मिड ग्रेटर अभी देन कहाँ जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं। अबे जब लेस देन एक्स। जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है ना, एलिफ थोड़ी लगा रहा। मैं कह रहा हूँ अगर ये भी ना हो ये भी ना हो तो एल्स जाएगा ना। तो खुद ही राइट पे क्या चला सही जाएगा है। ना। तो मैं रिटर्न करूंगा, जल्दी बताओ रिटर्न पैरामीटर क्या होने चाहिए, किस रिटर्न बाइनरी सर्च एरे एक्स लो वेरी गुड। मिड +1। चेंज कौन होगा, मिड, मिड +1 होगा ना। कौन होगा, लो होगा या हाई होगा। बल्कि हाई होगा, हाई हाई। नहीं होगा, लो होगा, भूल गए। नहीं ना। भाई मैं लो। आपको दिखा देता हूँ भाई, अच्छा हाँ, सही सही याद आ गया। ठीक है ठीक है ठीक आपको है। ये देखना पड़ता था, इधर देख लो।
जब आइटम राइट पे जाता था तो लोअर बाउंड में क्या होता था, मिड +1, 1, हाँ ठीक है ये ठीक समान है। यही तुम देख रहे थे। और अगर हाई होगा तो अपर बाउंड क्या हो रहा था बेटा, मिड -1। मिड -1, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल में लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, मिड +1। रिटर्न बाइनरी सर्च। ठीक है, पहला पैरामीटर सेम रहेगा, एरे तो वही रहेगा ना, एक्स भी वही रहेगा। लो, लो की जगह क्या आएगा जल्दी बताओ, मिड +1। मिड +1। ये चेंज हो गया एक्चुअल। और यहाँ पर मिड -1 या हाई करना है, जल्दी बोलो। हाई। हाई। समझ आ गई है सबको, ठीक है ना। ठीक है। तो ये रिकर्जन हो रही है ना, रिकर्जन कहाँ हो रही है रैयान, ये बताओगे इसमें रिकर्जन कहाँ है भाई, कोई बंदा पूछे रिकर्जन कहाँ है, रिकर्जन। ये हो रही ना आखिरी पार्ट में। हाँ, अच्छा अब इसका, ये वाले इफ का एल्स तो कर दूं ना मैं, इस इफ का एल्स क्या होगा, इस इफ एल्स का एल्स, है ना भाई, हाई इक्वल्स टू लो। इस इफ के एल्स हाई प्लस नहीं फिर भाई, हाई जब तक, अगर तुम्हारा हाई लो से, अगर तुम्हारा हाई लो से बड़ा हो तो तुमने ये सब काम किया है ना, ठीक है, जी जी। सही है ना। लेकिन अगर हाई लो से बड़ा नहीं हो तो इनवैलिड होगी ना भाई, एरे गलत हो जाएगी, तो हम बोलेंगे रिटर्न करा, हाँ सही। हम बोलेंगे रिटर्न करा दो एल्स। क्या रिटर्न करवाऊंगा बेटा, -1। और पाइथन में -1 का मतलब क्या होता है, फाउंड नहीं हुआ, सही है। अभी तुमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है, अब मैं तुम लोगों से सवाल करूंगा, मुझे उसका जवाब दो। भाई एरे में क्या है, एरे में क्या है, बोल नहीं रहे, एरे में क्या है। हाँ, डेटा है ना, नंबर है। एरे में डेटा रखूंगा ना, है ना, ये तो मेरा एक फंक्शन में भी है हाँ, ना। अब आप बोलोगे सर पुश इसके पुश करेंगे। क्या कह रहे हैं? इसके बाहर एरे में डेटा रखूंगा ना, सारे पैरामीटर, हाउ मेनी पैरामीटर आर देयर, एरे, एक्स, लो और हाई, चारों पैरामीटर को मुझे फंक्शन की बॉडी के बाहर दिखाना होगा। आगे समझ ओके ओके। आइए। तो जब मेरा ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, यहाँ इंडेंटेशन से मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लड़कों समझ आ रहा है ना। पहला पैरामीटर इस एरे, एरे में डेटा रखो आप लोग, सही है, ठीक है, एरे में कुछ भी डेटा डाल दें। डेटा डाल दो, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो लोअर बाउंड बताओ, लोअर बाउंड के लिए तुमने लो लिया है ना, लो, 3। तो लो क्या होगा, नजर आ रहा है, लो क्या होगा, ठीक है, लोअर 3 होगा, अपर बाउंड 9 होगा। सही है। और एक्स एक्स क्या होगा। एक्स इज जो तुम्हें इनपुट लेना था, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल एक्स को मैं सर्च करवा रहा हूँ, क्या सर्च करवा रहा हूँ, 4, सही, फिक्स करा दे, सही है। अच्छा सही, जो वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करनी है तो तुम चाहो यहाँ पर इनपुट भी ले सकते हो, आ रही है बात समझ। ठीक है सर। दूसरा लेंगे ना इंट करके, इंटीजर इनपुट एंटर हाँ, नंबर। वो तो इनपुट लेना नहीं आता क्या, एक्स इक्वल, आता है। बस वो कंफर्म कर मैं रहा हूँ। यहाँ पे फिक्स करा दिया, या आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, इनपुट भी ले सकते थे, यहाँ तक कोई मसला है। अभी तक ये फंक्शन मैंने कॉल नहीं करा, नाउ वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल करने के लिए मैं लिखूंगा ना बाइनरी सर्च और ये तीनों पैरामीटर, यही होगा ना। तो मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल का नाम रखता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट में फंक्शन कॉल करा, रिजल्ट इक्वल, फंक्शन का नाम बोलो जल्दी से, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, पहला पैरामीटर का नाम, पैरामीटर का नाम एरे, दूसरे का नाम एक्स, एक्स, लोअर लो, बाउंड की हाई। वैल्यू रख रहा हूँ, देखना, लोअर बाउंड की वैल्यू रख रहा हूँ, तुमने मुझे बोला था लोअर बाउंड सर 0 होगा, यही बोला था आप लोगों ने लड़कों। भाई पहला मैं रिपीट नहीं रही, नहीं, क्या, इसमें तो 3 होगा ना अब। ओ इंडेक्स आता है,
0 1 अच्छा 2 अच्छा 3 4 इंडेक्स 5 वैल्यू आती है ना, वो तो एलिमेंट है। हाँ सही ये सही ना। सही है सही है। जीरो होगा ठीक है। तो लोअर बाउंड में आपने बोला सर 0 रख देंगे, दिया। सही है। ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना बच्चों, ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, फंक्शन कॉल हो रहा है कॉल हो रहा है। रिजल्ट के अंदर। पहला पैरामीटर इज एरे और दूसरा पैरामीटर इज एक्स, और लो को मैंने क्या रखा 0, और हाई में क्या रखूंगा हाई में आप रखेंगे 6। 6। अब मैं बोलता हूँ यार हो सकता है एरे का एलिमेंट कुछ भी हो, एक्चुअल में हाई में 6 आना चाहिए। एक और तरीका होता है, वो होता है लेंथ ऑफ एरे -1। बोलो लेंथ ऑफ एरे माइनस, लेन -1 लेन अगर लेन मैं -1। लेंथ ऑफ एरे, टोटल एरे की लेंथ कितनी होगी बच्चों 6 ना, 6 में से एक कम कर रहा हूँ, सही है? 6 में से एक कम करें, वरना आप 6 भी लिख दो। लेंथ ऑफ एरे जितनी भी है उसको क्या कर दो -1। 1 ये हाई का निकालने का बेस्ट फॉर्मूला है, वरना आप 6 लिख देते, वरना अब आप क्या लिख सकते थे यहाँ पर 6। 6। ठीक हो गया। मेरा दोबारा सवाल है, ये लोअर बाउंड की वैल्यू क्या रख ली 0, और अपर बाउंड क्या रख ली, जो भी वैल्यू आई है उसको -1। एक्चुअल में तुमने ये वैल्यू किस में स्टोर करी है, तुमने फंक्शन कॉल किस में कर दिया बेटा, रिजल्ट में। सही है, तुमने फंक्शन किस में कॉल करा लड़कों, रिजल्ट में। अब रिजल्ट में अगर -1 नहीं आता, या रिजल्ट में अगर -1, मेरे जवाब दो, रिजल्ट अगर -1 होगा तो क्या होगा, वैल्यू रिजल्ट, फाउंड नहीं होगी ना। हाँ रिजल्ट अगर -1 होगा तो वैल्यू फाउंड नहीं होगी, और अगर रिजल्ट -1 नहीं होगा तो वैल्यू फाउंड हो जाएगी। सही है ना। यस। चल, तो अब मैं यहाँ पे यही लाइन लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ रिजल्ट इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू के लिए ये और ये, इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1, अगर रिजल्ट -1 नहीं होता, अगर रिजल्ट -1 नहीं होता तो प्रिंट करवा देना, क्या प्रिंट करा देना, एलिमेंट इज प्रेजेंट है, क्या बोला हमने, एलिमेंट इज प्रेजेंट है, और जो तुम्हारी एरे है एक्चुअल में वो रिजल्ट के अंदर है, तो मैंने बोल दिया प्लस स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट। तुम्हारा आंसर जो कॉल हुआ है वो रिजल्ट के अंदर कॉल हुआ है। सही है ना। और इसके एल्स में प्रिंट करवा देंगे क्या, नॉट फाउंड। सही है लड़कों, कोई सवाल है तो पूछ लें आप। हाँ भाई बच्चों, कोई सवाल है अभी, नहीं ये तो अब तक तो नहीं है, अभी तक तो समझ आ रहा है। समझ आ रहे हैं, मैंने बाद रिकर्जन में पाइथन। पाइथन पे लिखवा रहा हूँ, रिकर्जन समझ आ गया। जी सर। गर्जन ऐसे थोड़ा लंबा है, ज्यादा आसान आइट्रेशन है। हाँ आइटरेटिव बस ही है, आउटपुट वाला थोड़ा हुआ है, बाकी समझ आ गया। लेकिन एग्जाम में आ सकता है ना, रिकर्जन आ सकता है, P3 के अंदर आई गेस एक दफा आया था, आ सकता हाँ। है, इसमें वो फंक्शन प्रोसीजर को भी तो चेक कर रहे हैं। हम्म। भाई इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालें, मैं फिर आपको पाइथन में रन करके दिखा, रेयान यार दाल यार। स्क्रीनशॉट ले। अब मैं मूव कर रहा हूँ पाइथन पे रन पे, चलें बच्चों। भाई ये जो कोड मैंने आपको अभी लिख के दिखाया, जो पूरा पाइथ आपको मैंने अभी पूरा का पूरा कोड लिखा, वो मैंने पूरा का पूरा कोड पाइचाम पे लिखा, ठीक है। पाइचाम के अंदर मैंने लाइन नंबर 4 पे वही एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन में वही 4 पैरामीटर हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। 4 पैरामीटर हमारे एग्जैक्टली वैसे ही हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे फंक्शन का नाम क्या है बच्चों, जल्दी से बताना, मेरे इस फंक्शन का नाम क्या है, फाइनली सर, फाइनली सर्च। हाउ मेनी पैरामीटर आर देयर, जल्दी जल्दी जवाब दो। 4 4। एरे एक्स लो हाई। अच्छा, और एरे इज अ, एरे क्या है, अरे एरे एक एरे है जिसमें वैल्यू स्टोर है फंक्शन के अरे बाहर अरे होगा। है ना, इसमें वैल्यू स्टोर है।
ये फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, फंक्शन के बाहर, फंक्शन के बाहर। सही है। तो एक्चुअल में मेरा जो फंक्शन है रिकर्जन मेथड के अंदर, हमारा ये फंक्शन बना हुआ है लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 17 तक, है ना भाई, जी जी। सही है। और मैंने कहा कि अगर हाई लो से बड़ा है तो ही ये काम चलते रहना। फिर मैंने मिड निकालने का फॉर्मूला लगा दिया लाइन नंबर 6 में, देख रहे हो, लाइन नंबर 6 में मैंने कहा मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, ये 2 दफा डिवाइड किया, ओहो हाँ ये बात मैंने आपको बताई बच्चों, ये मैंने डबल स्लैश लगाया है। अच्छा मैंने जो कोडिंग करी थी उसमें एक स्लैश लगाया था, ये जरा करेक्शन करिएगा, मैं भूल गया था ये बताना। डबल स्लैश का मतलब है क्या, जल्दी बताओ। मॉड, डिवाइड होके कंपेयर हो रहा है। हाँ मॉड या डिफ, मॉड होगा शायद। मॉड मॉड या डिफ। मिक्स। पता नहीं मुझे। तो बच्चों एक चीज मैंने आपको जो बताई वो ये कि ना, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में मैं इंटीजर नहीं लगाऊंगा। मिड का जो मेरा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में मैं मिड इक्वल टू इंटीजर नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं वो वाली डिवीजन करूंगा जो हमने एएस में नहीं करी थी, मॉड और डिफ वाली। ठीक है, मॉड और डिफ वाली डिवीजन के लिए मुझे इस फॉर्मूले को करेक्ट करना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं इंटीजर हटा देता हूँ, सही है। और यहाँ पर डिव वाले के लिए डबल स्लैश लगा। डबल स्लैश का मतलब क्या होता है, डिव, यानी कि ये जो डिव का तरीका है वो क्या था, मैं आपको जरा जल्दी से बता दूं। अगर 25 को 2 से डिवाइड करो और इसका डिव निकालो, तो डिव इज अ क्वोशिएंट, रिमाइंडर नहीं। तो आप एक्चुअल में क्या करोगे, 25 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 12 जा 24, नीचे रिमाइंडर क्या बचा 1, ये रिमाइंडर कहलाता था मॉड। और ये जो क्वोशिएंट होता है ये एक्चुअल में क्या कहलाता था, डिव, सही है। तो डिव का मतलब पाइथन में डबल बैक स्लैश, डिव का मतलब पाइथन में क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। डबल बैक स्लैश। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैं डबल बैक स्लैश लगा रहा हूँ। डबल बैक स्लैश का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो आ रहा होगा उसको छोड़ दूंगा, जो क्वोशिएंट होगा वो मेरा आंसर होगा। तो जब मैं डबल बैक स्लैश लगा रहा हूँ तो यहाँ पर इंटीजर नहीं लगा, सही है ना। फॉर्मूला समझ आइए सबको। अब यही बात मैं वहां पर भी कर रहा हूँ पाइथन के अंदर। आज बच्चों ये देखें, क्या मैंने यहाँ पर डबल बैक स्लैश लगाया है लड़कों। लाइन नंबर 6 में मिड का फॉर्मूला समझ आ गया सबको, नजर आ रही है, पहचान की स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है। लाइन नंबर 6 में डबल बैक स्लैश का मतलब क्या है, मॉड या डिफ, डिव डिव। डिफ ना, सही है। तो इंटीजर पार्ट तो नहीं लगेगा ना। नहीं। फिर मैंने कहा अगर वैल्यू तुम्हारी मिड पॉइंट पे ही मिल जाएगी तो रिटर्न रिटर्न हो जाएगा मिड, सही है ना। हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा है। जी और जी। अगर लेफ्ट पे होगी तो देख रहे हो, लेफ्ट पे होने के लिए हाई पोर्शन चेंज हो गया, हाई को क्या कर दिया मिड -1। ये सब आइटरेटिव में मैंने बताया था। अदरवाइज रिटर्न कर रहा हूँ वही वाला फंक्शन, ये रिकर्जन हो रही है, रिटर्न में रिकर्जन हो रही है। और लो के अंदर क्या कर दिया मिड+1, सही है। ठीक। तब तो मैंने अभी पढ़ा चुका हूँ ना आपको। फिर उसके बाद लाइन नंबर 9 और 10 में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 9 में मेरी एक एरे मैंने बनाई है, उस एरे में अपनी मर्जी का डेटा डाल दिया। और बच्चों मैंने इस एक्स के अंदर वैल्यू हार्ड कोड यानी कि फिक्स करा दी, और फिक्स करा दी 4। अब मैं आपसे पूछ नहीं रहा, अगर आप बोलते हो तो सर यूजर से इनपुट ले लो, तो आइए इनपुट ले लें, इनपुट ले लो। ले रहे हैं सर। एक्स इक्वल टू क्या लिखूं, एक्स इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट टीचर इनपुट, एंटर द नंबर। एंटर नंबर जो तुम्हें सर्च कराना है, सही है। उसके बाद सही लाइन है। नंबर 21 पे क्या हो रहा है, मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया ना, हम्म। मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। फिर मैंने लाइन नंबर 24 में क्या बोला कि अगर रिजल्ट में -1 हो तो बोलना -1 ना हो। तेरे को ये बात पता है ना, -1 ना नॉट हो, -1, हाँ, नॉट इज इक्वल्स नॉट टू मतलब इक्वल माइनस। तो एलिमेंट -1 इज प्रेजेंट एंड एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे बनना होगा, ये कोई मसला है यहाँ तक। नहीं सर, सही है। बाकी बच्चे जूम सही आउट है कर रहा और हूँ, रेयान इसका एसएस लेके डाल दे यार। मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट और रन तो करके दिखाऊं पहले मैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। ले लिया ले लिया। अच्छा अब रयान लाइन नंबर 20 में क्या हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं, है ना। यूजर से नंबर इनपुट ले इनपुट हो रहे रहा है ना, रयान हैं, एक्सपांड यूजर करेंगे। से इनपुट ले रहे हैं। यार मैं ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, मैंने रन कर दिया, ठीक है। नंबर इनपुट होगा एक्स में। वो कह रहे हैं नंबर इनपुट देते हैं एक्स, रयान में नंबर इनपुट देता 7। तो बताना कौन से इंडेक्स पे 7, पहले तुम बताओ। 7 लिख के अभी इंटर नहीं दबा रहा,
मैं जैसे इंटर दबाऊंगा दो बताओ, चार 0 1 पाँच 2 3 4, 0 से स्टार्ट होता है जाहिल। अब अच्छा बताओ हाँ सही 4 पे कहाँ पर होगा, 4 0 पे। 1 2 4 3 एंटर का बटन दबाओ, क्या होना चाहिए, 4 आएगा ना, या 4? आ गया सही सही। आ गया। चलो दोबारा से रन कर रहा हूँ। रैयान -6 करूँ या 6 करूँ, 6 पे क्या हाँ लिखा, 6 कर करें, दे 3 3 आएगा। आएगा 0 0 पे है नहीं, 1 पे है नहीं, 2 पे है नहीं, 3 पे है ना, जी यस। सही है, 3 पे है ना, थर्ड इंडेक्स पे क्या जी रिटर्न होना चाहिए, 3। चलो मैं इंटर का बटन दबा, मतलब बाइनरी सर्चिंग में मिड वैल्यू से होता है, ठीक है सही। मिड वैल्यू से होता है, और यहाँ पर हम अब अपने, क्या कराएंगे उसके बाद अभी कराता हूँ, ये समझ आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिकर्जन का है, ये हो फिर रही है ना रिटर्न बाइनरी सर्च एरे अपने ही फंक्शन बार बार कॉल होने को क्या बोलता हूँ, रिकर्जन। रिकर्जन। चलो अब मैं आपको बाइनरी सर्च की मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा यूट्यूब पे, इसके बाद में स्टार्ट करूंगा लिंक लिस्ट स्टैक और क्यू। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय।